वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जतिन बांसल हाजिर हूँ आपके लिए टेस्ट डिस्कशन 14, 12, 13 की करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमें एक सेट गिवन था क्यू, जिसके अंदर एलिमेंट थे x सच दैट x आपके इक्वल था 1/y और y आपके पास आ रहा था नेचुरल नंबर में से। ठीक, अब इसके अंदर सबसे पहले सेट को बनाते हैं कि हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट किस तरह क्या है। नेचुरल नंबर में हमारे पास एलिमेंट किस तरह के होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। अगर इनको पुट करेंगे तो हमारे पास कौन से बने एलिमेंट, 1 क्यू के अंदर बना रहा हूँ पर्टिकुलर, ठीक, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। तो अब देखिए हमारे पहले ऑप्शन में क्या इसके अंदर जीरो है, इस सेट के अंदर जीरो इसके अंदर नहीं है, तो जीरो हमारा निगलेक्ट हो गया। इसी तरह क्या 2 है सेट के अंदर, 2 इस सेट के अंदर नहीं है तो हमारा पास 2 भी निगलेक्ट हो गया। सिमिलरली क्या 1 है सेट के अंदर, ठीक है 1 है, तो इसका मतलब जो इसका ऑप्शन बी था वो ट्रू हो गया। अब इसको करने का एक और तरीका भी है। अगर हम यहाँ पे सेट ना बना पाए पेपर में, ठीक, तो हम अपने ऑप्शन से करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन था वो था 0, तो 0 चेक करता है। यहाँ पर 0 होने का मतलब, तो यहाँ पे हमें y के पास इन्फिनिटी चाहिए, यहाँ पे इन्फिनिटी चाहिए, 1/∞ हमारे पास 0 बनता है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी चाहिए। और नेचुरल नंबर में इन्फिनिटी कभी नहीं होती, नेचुरल नंबर में आपके पास इन्फिनिटी नहीं होती, तो इसलिए ये 0 आपके पास इसके अंदर एलिमेंट नहीं हो सकता। दूसरा एलिमेंट बात करें 2, या अगर यहाँ पे एलिमेंट 2 हो तो हमें यहाँ पे चाहिए 1/2, मतलब कि नेचुरल नंबर में हमारे पास यहाँ पे 1/2 होना चाहिए, नेचुरल नंबर में 1/2 होना चाहिए। नेचुरल नंबर में 1/2 नहीं आता क्योंकि एक रैशनल नंबर है। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड है वो 2/3 है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए 3/2 नेचुरल नंबर में। क्या ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नेग्लेक्ट हो गया। तो अगर हम ये सेट ना बना पाए तो हम अपनी ऑप्शन की अप्रोच कर सकते हैं, निगलेक्टेबल अप्रोच, जो काफ़ी अच्छी की है, तो हम इसे अब ट्राई करेंगे। तो इसके पास हमारे पास जो आंसर आया वो था बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इन्होंने नंबर ऑफ रिलेशन पूछे हैं दो सेट्स के बीच में, हमें ऑर्डर प्रोवाइड करवा दिया, इसका n इसका m, ठीक। अब सबसे पहले रिलेशन होते हैं क्या, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। रिलेशन होते हैं किन्हीं दो सेट के इसके नंबर ऑफ सबसेट्स, सॉरी ये लिख दिया कि आपके पास रिलेशन इस सेट के सबसेट बनते गए, ठीक है, इसके सबसेट बनते गए हैं। तो इसका सबसेट, तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर एलिमेंट किस तरह के बनेंगे। इसके अंदर एलिमेंट होने वाले गए हैं ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, मतलब कि ए एलिमेंट यहाँ से आते हैं और बी एलिमेंट वहाँ से आते हैं। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे हमारे पास n into m, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसके अंदर हमेशा जो आपके पास अगर एज का ऑर्डर निकालोगे ना तो इसका ऑर्डर का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक। यहाँ पे n है, यहाँ पर m है, तो ये चीज़ आ गई। और इसका अब पावर सेट निकालेंगे, उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर nm। तो आपके पास इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए, 2 की पावर nm। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारे पास था a इज, हमारे पास a इंटरसेक्शन b की वैल्यू प्रोवाइड कराई है b। अब इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम में देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास a सेट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई b सेट है, ठीक है। आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा सेट, तभी तो जाके आप a इंटरसेक्शन b कर सकते हैं, आपके पास b वैल्यू आएगी। तो अब इन्होंने क्या पूछा हमारे पास, अब इसे यहाँ से साफ पता चल रहा है कि इस हमारी वेन डायग्राम से आपके पास जो b है वो सबसेट हो जाएगा a का, ठीक। तो इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सी ट्रू हुई, b हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिमिलरली जो हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है उसके अंदर है हमारे पास इफ ए सेट A हैज़ n एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A और द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ A। ये तो सिंपल ये फॉर्मूले पूछा हमसे कि हमारे पास कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं। अगर A सेट के अंदर n एलिमेंट हो, मतलब कि
अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, इन्होंने ये पूछा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर n, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला था, इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी इज द राइट आंसर। अब फिफ्थ एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये सेट इन्होंने प्रोवाइड करवाए थे। ठीक, बच्चों सबसे पहले ये चीज़ ना, जब भी आपको एक पेपर में कोई इस तरह की एग्जाम्पल आ जाए ना, तो ये चीज़ चेक कर लेना कि आपके पास ये सेट सेम्स हो ना, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वगैरह रन करता हो। ये जो आपके पास यूनियन वाला सेट होता है ना, ये आपको परेशान करने के लिए दिया होता है कि देख के आप इसको घबरा जाइए। ये एक तरह से निगलेक्टेबल, इसका रोल यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक, पेपर के अंदर उन्होंने थोड़ा परेशान करने के लिए, थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए, तो ये वो चीज़ थी इसके अंदर। बाकी इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से हम समझ लेते हैं। 3 सेट बना लेते हैं। ठीक, अब A यूनियन B यूनियन C, तो ये कंप्लीट ही हो जाएंगे हमारे पास, इनके तीनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये चीज़ तो यहाँ पे ये हो गया। अब सबसे पहले इन सेट को देखते हैं। सबसे ये दिक्कत वाली बात है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले B कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इसको B लेट कर लूँ, ये A ये C, B कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक तो ये पोर्शन आ जाएगा, ठीक, एक ये वाला पोर्शन आ जाएगा और एक ये वाला पोर्शन आ जाएगा और एक यहाँ पे ये आएगा। ये यूनिवर्सल सेट है जो हमारा, ये आएगा। बाकी सारे निगलेक्ट हो गए। अब इसी तरह बात कर लेते हैं सी कॉम्प्लीमेंट की। सी कॉम्प्लीमेंट, सी सेट हमारा ये है, तो उसके अंदर एक ये वाला सेट आएगा, एक ये वाला सेट आएगा और एक ये वाला सेट आएगा और यहाँ पर ये वाला भी आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास इसका ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अब बात करते गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ, तो अब आप देखिए बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है। ठीक, अब ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला कॉमन रीजन आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये सेट है, इसके पास कॉमन रीजन कौन सा होने वाला है, ये वाला होने वाला है, क्योंकि डबल यहाँ पे आया, इंटरसेक्शन यहाँ पे होगी। अब इसके पास सी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, सी है, सी कॉम्प्लीमेंट देखें सारा आ जाएगा। इसकी इंटरसेक्शन इस सेट के साथ करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी वापस, ये सेट हो जाएगा, है ना, हमारे पास ये सेट हो जाएगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया था इसका तो कोई रोल ही नहीं है। अब आप देख रहे हो इसका कोई रोल आया इसके बीच में, रोल ही नहीं आया। आपके पास ये सेट है और इसके अंदर आपके ऑप्शन सारे गलत है। जो आपके पास बी ऑप्शन है इसका, वहाँ पर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आना था। आपके यहाँ पे बी ऑप्शन में यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया यूनियन, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आना था। ठीक, यहाँ पे अगर आप इंटरसेक्शन कर दें ना, तो आप चेक कर रहे हैं ना, आपके पास ये वाला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक स्टार ऑप्शन प्रोवाइड है, ये रिलेशन बनेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 स्टार आ गए तब हमारे पास रिलेशन ये था। ठीक, ये 2 रिलेशन प्रोवाइड है और हमें इनको फाइंड करने को क्या है, ठीक। तो सबसे पहले बस सिंपली इसको वैल्यू के अंदर पुट करना है, इसको पुट करके चेक करना है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया 9, सबसे पहले एलिमेंट को करेगा, फिर दूसरा पुट करा 4, 13, मतलब कि हमारे पास ये हो गया 13 स्टार 5। ठीक, फिर इसको इसके अंदर पुट करा, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करा। जब इसको अप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 13 माइनस 5 स्क्वायर, ये क्या होता है 13 माइनस 25, यहाँ पे आ गया माइनस का 12। तो जो आपके पास जो इसका आंसर है वो हुआ सी। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मुझे कमेंट करके आप बच्चे बताइए किस किस ने यहाँ पे ये चीज़ गलती करी है कि यहाँ पर उन्होंने 5 रख के 13 का स्क्वायर करा है। ये चीज़ चेक करना कि बच्चों में सबसे पहले ये दिमाग में आए थे पेपर के अंदर, टाइम वेस्ट वाली बात। इस चीज़ से बचना है, कभी ना यहाँ पे माइंड स्किप करता गया, तो इस चीज़ को मैंने ध्यान रखना है इस माइंड स्किपिंग में, कि हम यहाँ पे 13 माइनस 5 स्क्वायर की बजाय 5 माइनस 13 स्क्वायर कर देते हैं,
क्वेश्चन सिंपल है पर गलती यहाँ पे गलती होने के चांस ये है, यहाँ पे गलती होती है, प्रेशराइज माइंड होता है, तो यहाँ से हमें बचना है। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ी सी अच्छी एग्जांपल है कि नॉलेज पे डिपेंड करेगी आपके। हमारे पास यहाँ पर रिलेशन गिवन है, एक तरह से रिलेशन गिवन है और रिलेशन एल गिवन है जो डिफाइन होता है परपेंडिकुलर, मतलब कि आपके पास दो लाइंस दे दी, आपके पास जो रिलेशन क्या होगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 वेयर L1 एंड L2 इज लाइन। L1 L2 में लाइन गिवन है और रिलेशन ये है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव हो। ये रिफ्लेक्सिव क्या होता था हमारे पास, रिफ्लेक्सिव होता था हमारे पास कि हमारे पास ये चीज़ हो, रिलेशन के अंदर ये सेट आना चाहिए, मतलब कि L1 इज रिलेटेड टू L1 इटसेल्फ, ये चीज़। अब ये देखिए, क्या कोई एक लाइन खुद के कभी परपेंडिकुलर हो सकती है? कभी खुद के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती। तो जिसके कारण हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव है ये चीज़ गलत होगी। रिफ्लेक्सिव गलत होने से जो हमारी डी ऑप्शन है इक्विवेलेंस वाली, ये भी गलत होगी। इक्विवेलेंस के लिए हमें तीनों प्रॉपर्टी चाहिए थी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। अब तीनों में से एक गलत होने के बाद तो इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम में वॉइलेस हो जाता है, तो ये चीज़ भी गलत होगी। इसके बाद है हमारे पास ट्रांजिटिव। अब इसको इस तरह समझिए कि अब ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसके परपेंडिकुलर है। अब ये इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसको L1 का नाम दे दूँ, L1 इज रिलेटेड टू L2, ठीक। और L2 है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते क्या, ये L1 ये L2, ठीक। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे ट्रिक सिमेट्रिक क्या होता है, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर होगा L1 के, हाँ ये तो ऑब्वियस ही है, ये चीज़ तो हमारे पास ऑब्वियस ही रहने वाली है, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इसका जो आपके पास आंसर है वो बी ट्रू हो गया, ठीक, इसका बी आंसर आ गया आपके पास। एट्थ एग्जाम्पल, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको बस जिन बच्चों को थोड़ा सा ग्राफ दिमाग में हुआ ना, e की पावर x का और e की पावर -x का, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। छोटी सी बात, e की पावर x का ग्राफ आपके पास ये होता है, ठीक है, e की पावर -x का ग्राफ आपके पास ये होता है, और दोनों में से एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। इस पास सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा आपके पास, ठीक। आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट आने वाला है वो बात करें तो 0 और 1, 0 1 अगर हम टप्पल में बात करें तो आपके पास ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हमारे पास आएगा। इनके इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा एक एलिमेंट होता है। अगर ग्राफ आपको दिमाग में है इजीली, तो आपके पास जो देखोगे तो जो बी ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएंगे सिंपली। अब 9th एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल थोड़ी सी अच्छी है, कारण ये देखते हैं कि जहाँ पे ए के हमारे पास सेट बनाया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है f(x) इज इक्वल टू 0, बी सेट बनाया हुआ है उसके अंदर वो सारे एलिमेंट x हैं g(x) इज इक्वल टू 0, ये चीज़ है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, यहाँ पे जो जो एलिमेंट है इसके अंदर पुट करेंगे, इसने 0 बनना है, ठीक। इसी तरह जो यहाँ पे एलिमेंट है इसने भी 0 बनना है। अगर इसको मैं स्केयर में लिख दूंगा 0 है, 0 की स्केयर 0 ही रहने वाली है, टोटल 0 बनेगा, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा ए। इसका ए आंसर सही है, पर इसका बी और सी ऑप्शन थोड़ा सा बात करने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे बी में f(x) और g(x) हमें प्रोवाइड है। ये हमारे पास क्या है, 0/0 फॉर्म, ठीक है, 0/0 फॉर्म हमें गिवन है। 0/0 फॉर्म जरूरी नहीं है आपको हमेशा 0 वैल्यू प्रोवाइड कराए। 0/0 फॉर्म सुन के सबसे दिमाग में पहले हमें क्या आना चाहिए, एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते थे हम। अब ये देखिए, इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। sin x है, मान लेते हैं आपके पास f(x) sin x होता, इसके अंदर वो वाले सारे x रख दिए जहाँ पे sin x 0 है, यहाँ पे सिंपल x रख दीजिए जहाँ पे x इक्वल टू 0 है, आपके पास मतलब कि g(x). अब बताइए sin x अपॉन x,
अब 0/0 है, पर इसकी आप जब 0 पुट करोगे ना, यहाँ पे वैल्यू 1 है नहीं आपके पास, इसकी वैल्यू हमेशा आपके पास 1 आएगी। ये क्या 0/0 फॉर्म है? हाँ 0/0 फॉर्म है, क्योंकि आप यहाँ पे इसको 0 पुट करोगे 0 पुट करोगे 0, तो आपके पास फिर भी इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर केस यूज करा 0 वाला, आप इसको चेक कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू फॉर्म बन जाए, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब यही होता है कि जरूरी नहीं जो हमें दिखता होता है वो वैल्यू बने, उसके अलावा कई एक वैल्यू बन सकती है। तो यहाँ पे यही चीज़ था। तो बाकी वो फॉर्म थी वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी आपकी सी और बी मतलब एग्जाम्पल में, तो वो वहाँ पे वो गलत थी। अब 10th एग्जाम्पल, टेंथ के अंदर आप देखोगे हमारे पास सेट गिवन है और वाई हमारे पास गिवन है। ठीक, अब इसको अगर आप प्रॉपर जर्नल अप्रोच से करने बैठ के, ये बहुत लंबा जाने वाला है। ठीक है, हमारा पेपर सारा निकल जाएगा, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ, पर ये चीज़ की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि हमें जॉब मिल गई। पेपर के अंदर इसको आपको जर्नल अप्रोच से तो बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, जर्नल अप्रोच से अगर आपको जो बच्चा करने सोच रहे चुपचाप छोड़ के चल जाए, आगे क्वेश्चन करे। बाकी बहुत एग्जाम्पल है, आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करवाएगा, हाँ पर रिजेक्ट जरूर करवा सकता है पेपर में, इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब यहाँ पे फिर हम कौन सी अप्रोच तैयार करें? अगर जर्नल ढंग से करना चाहे चेक करें, तो आपने क्या करना है, एलिमेंट ढूंढने हैं कि इस सेट के अंदर या इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इसके अंदर ना हो, इस सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए इसके अंदर ना हो। ठीक, ये आप सब हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक, इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो आपको मैं एलिमेंट करके बताऊंगा, पर आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में पहले बताओगे। हम भी चेक कर रहे हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं किन किन बच्चों ने सही ढंग से करा है। ठीक, तो इसको आप खुद बताओगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पावर सेट ऑफ ए सेट ए हैविंग 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज। आपके सिंपल पावर सेट का फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। एक सेट है जिसके पास 4 एलिमेंट है, सबसेट कितने होंगे या पावर सेट कितने पूछे, उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 2 की पावर 4, आपके पास 16 आ गया। सिंपल, ये अप्लाई हो गया। हाँ, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये चीज़ अच्छा। ये आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है, ये भी, और यहाँ पे ट्रायंगल सी बनी आती है ना, ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है। सॉरी, ये चीज़ का हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, ये चीज़ देख लीजिए। हमारे पास कभी भी 2 सेट गिवन हो ना, आप उसके इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को निगलेक्ट कर दीजिए, बाकी एलिमेंट्स को टेक कर लीजिए, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस बनता है। इस ऑपरेशन में, सिमेट्रिक डिफरेंस में, हम इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को निगलेक्ट करते हैं, बाकी जो एलिमेंट है उन बचे एलिमेंट को उन यूनियन में ले लेते हैं, इस तरह से सेट में। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने हमारे पास ये चीज पूछा, डिवाइड बाय ए। अब सबसे पहले हमारे पास सेट देखिए, बी के अंदर एलिमेंट हमारे पास कौन से थे, 2, 5, 7। सी के अंदर कौन से थे, 1, 3, 5, 7, 9। तो अब सबसे पहले चेक करिए कि इनके अंदर आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है दोनों के बीच में। तो सबसे पहले चेक करिए कि दोनों पास कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। कॉमन एलिमेंट 5 है, निगलेक्ट हो गया। कॉमन एलिमेंट 7 है, निगलेक्ट हो गया। तो यूनियन कर दीजिए, हमारे पास सेट कौन सा बचा, 1, 2, 3, 9, ये बन गया। तो ऊपर वाले सेट के हमारे पास ये चीज़ आ गया, वैल्यू बन गई। अब आपके पास जब भी कोई डिवाइड में आ जाए ना, तो आपने ये करना है, सेट फाइनाइट है, सिंपली चेक करिए आपके पास ए के अंदर एलिमेंट कौन से हैं। अब ए सेट देखते हैं हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2, 5, 6, हमारे पास ये वाले एलिमेंट है।
अब देखिए कि इसके अंदर जब आपके पास ये चीज़ हो ना, जहाँ जहाँ भी कॉमन एलिमेंट हो अब फिर निगलेक्ट कर दीजिए। जहाँ भी आपके पास माइनस का साइन आ जाए, आप तो आपके जो डिवाइड का मतलब भी माइनस होता है, मतलब कि इस सेट को अगर आप मान लीजिए ये मेरे सेट कोई भी यही नहीं मानते हम जेड है, तो जेड बाई ए का मतलब हमारे पास होता है जेड माइनस ए, एक तरह से ये चीज़ होगी। ठीक, तो मतलब कि कॉमन एलिमेंट निगलेक्ट करने हैं। इसी तरह अब हमारे पास ये ए एलिमेंट ए सेट है और ये हमारे पास क्या नाम है जेड सेट है, तो कॉमन एलिमेंट निगलेक्ट कर देते हैं। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं 1 2, 1 2 निगलेक्ट कर दिया, कौन से बचे एलिमेंट 3 9, तो 3 9 हमारे पास आंसर आ गया। ये आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा पर आप ये कमांड बनाओगे ये आपका 30 सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन होने वाला है, ये बंदा इससे भी जल्दी होना चाहिए। ठीक, तो आपके पास जो सेट आया है 3 9, तो इसका बी आंसर हो गया। इसके पास हमारे पास बी आंसर आ गया 39 बोल रहा हूँ मैं, 39 होगा सेट के अंदर। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, यूनिवर्सल सेट के अंदर हमें 20 एलिमेंट प्रोवाइड करवा दिए। एन ऑफ ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 12, एन ऑफ बी के अंदर है हमारे पास 9, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है हमारे पास 4। हमें फाइंड करने को है एन ए बाई बी। तो सबसे पहले ये चेक करिए एन ऑफ ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं 12। ठीक है, इसके अंदर पता है क्या चीज़ होता है, इसका अगर आपके पास फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आप इसको अप्लाई कर दीजिए। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 12, इसके अंदर एलिमेंट कितने 4 8, आंसर आ गया सिंपली। ठीक, तो इसके अंदर हमारे पास 8 आंसर कौन सा है डी, तो हमारे पास जो ये डी है ये आंसर हो गया, इसका डी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल की हमारे पास अप्रोच ये है कि पेपर के अंदर ये थोड़ा सा जर्नल है, तो हम इसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर है 1 2 3, ये 3, इसको तो रट लो बस, बोटे चाट लो उसके एक तरह से। कारण क्योंकि ना पेपर के अंदर ना आपके काउंटर एग्जाम्पल के अंदर ना ये चीज़ें बड़े काम आएंगे। ठीक, तो अब इसके अंदर सबसेट कितने होंगे, इसकी पावर सेट का एलिमेंट बनाता हूँ, इसके अंदर कौन कौन से बनेंगे, एक तो 5, एक सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 1 2, सिंगलटन 2 3, सिंगलटन 1 3 और 1 2 3, ये चीज़ बन गई। ठीक, अब इन्होंने हमारे पास जो पूछा है इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि उनके पास इवन नंबर ऑफ द एलिमेंट हो सेट के अंदर। इसके पास इवन नंबर नहीं है, निगलेक्ट, ये भी निगलेक्ट, तो ये भी निगलेक्ट, इसका मतलब ये निगलेक्ट सारे। इसी तरह इसके पास 3 है तो ये भी निगलेक्ट, तो ये भी निगलेक्ट हो गया। अब ये देखिए इसके पास 2 है, हाँ इसके पास 2 है, हाँ इसके पास 2 है। अब ये किस में आएगा, इवन में आएगा या ओड में आएगा, ये आपके पास इवन बनेगा। आपके पास जैसे ग्रुप थ्योरी के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी होती थी, एज लिखते थे, आइडेंटिटी जिसको करते हैं वहाँ पे आइडेंटिटी होती थी, उसको हमेशा इवन बोलते थे। इसी तरह यहाँ पे आपके जो 5 है ना, इसके अंदर हम इवन नंबर ऑफ एलिमेंट ही मान के चलेंगे। ठीक है, इवन नंबर ऑफ द एलिमेंट ही मान के चलेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेट कितने आए, इसके सबसेट कितने आए, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आंसर आया। अब थोड़ा सोचिए, हमारे पास इसके पास टोटल नंबर की यहाँ के था 3, 2 की पावर 3, एक तरह से 2 की पावर n, रिलेट करते चलते साथ में, इसको यहाँ पे लिखते हैं साथ 2 की पावर है, ये सवाल रखो ना, यहाँ पे ये चीज़ बनाना 2 की पावर 3, हमें यहाँ पे बनाना है 4। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इसमें -1 कर दूँ, यहाँ पर भी -1 कर दिया, ये कितना हो गया 2 की पावर 2, 4 आंसर आ गया, तो इसका मतलब ये बन गया, तो हमारे पास ये ट्रू हो गया। इसका आंसर ये है, थोड़ा सा रिलेट करा हमने, यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ निगलेक्ट हो जाएगी, निगलेक्ट होगी। इसके बाद हमारा आंसर कौन सा हो गया, इसका बी, ये चीज़ आ गई। आपके पास जो है रिलेशन बिटवीन दी सेट ए एंड बी इज, आपके पास नेक्स्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो
द रिलेशन बिटवीन द सेट ए हमें गिवन है 2 3 4 5, बी सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज़ गिवन है। अब पूछा गया इन्होंने कि ए इंटरसेक्शन बी, क्या बी आएगा? तो पहले वो चेक कर लेते गए। इसके पास 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, ठीक है, पहले ही ऑप्शन सही हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, पेपर में पहले ही टाइम बहुत कम है, आगे ऑप्शन को सोचना किस लिए हमने। जब यहाँ पे ये आंसर मिल गया हमें तो दैट इज़ ट्रू, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास बी, सॉरी गलत हो गया, मैं बी ले रहा हूँ, यहाँ पे ए नहीं आना था, सॉरी ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास, ये ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। इसका बनेगा एक तरह से यहाँ पे ये चीज़ हो गया ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है बी, तो हमारे पास इसका आंसर बी आया। यहाँ थोड़ी देखने में मिस्टेक हो गई थी, तो जिसके कारण ये इसका बी ऑप्शन आपके पास सही है। अब 60 आपके आज की लास्ट क्वेश्चन टेस्ट का, उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जब भी आपके पास ए इज सबसेट ऑफ बी होता है तो बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे प्राइम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये साइन है ये आपके कॉम्प्लीमेंट को भी बता रहा है, तो दो अलग अलग साइन भी यूज़ हो जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो एक तरह से आपके पास बी प्राइम इज सबसेट ऑफ ए प्राइम। तो देखिए कि अब इन्होंने हमें क्या बताया हुआ है, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम हमारे पास क्या बनेगा, इन्होंने हमें ये पूछा गया। अब देखिए आपके पास जो ये बी प्राइम है वो सबसेट है ए प्राइम का, तो यूनियन करेंगे तो हमारे पास ए प्राइम ही आएगा, ए प्राइम ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया ए, तो हमारे पास ए आंसर इसका ट्रू हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।